हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल स्टडीज में। तो दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज में हमारा अल्मोड़ा जनपद अभी चल रहा है, उसका पार्ट 3 आज हम देखेंगे। ठीक है, पिछले 2 भागों में हमने अल्मोड़ा जनपद के बारे में विस्तार से जाना है और आगे उसी कड़ी को जारी रखते हुए शुरू करते हैं अल्मोड़ा जनपद भाग 3। यहाँ के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे पहला सोप स्टोन। ठीक है, सोप स्टोन यहाँ पर मिलता है। टॉल्क, बेस मेटल्स, बेस मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट, यहाँ पर सोप स्टोन, बेस मेटल्स, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है एस्बेस्टास। ठीक है, एस्बेस्टास यहाँ से मिलता है। साथ में तांबा और जिप्सम भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, साथ में तांबा और जिप्सम। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, सोप स्टोन जिस टॉल को भी बोलते हैं। ठीक है, बेस मेटल्स, ग्रेफाइट, एस्बेस्टास, तांबा और जिप्सम यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान है झिरोली। ठीक है, झिरोली जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। झिरोली ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख तांबा क्षेत्र है। क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झिरोली किसके लिए प्रसिद्ध है और झिरोली कहाँ स्थित है, किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन चुका है। झिरोली कहाँ है, अल्मोड़ा में, और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखो कृषि। यहाँ पर कृषि कौन कौन सी होती है। कृषि में यहाँ पर देखो चावल, चावल, मक्का मुख्यतः जो होती है। ठीक है, चावल होता है, मक्का होता है, सांवा, चना, उड़द, मटर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। ये सरसों, सोयाबीन। सरसों पे होता है, सोयाबीन में सूरजमुखी होता है। और चाय भी होती है। ठीक है, यहाँ पर चाय भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कृषि में होती है। देखो, चावल, मक्का, सांवा, चना, उड़द, गेहूं भी मिलता है। ठीक है, गेहूं भी होता है। यदि आप यहाँ पर सांस्कृतिक तत्वों में देखते तो यहाँ पर गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय मिलता है। ठीक है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों की बात हो रही है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा द्वाराहाट के मंदिर समूह से, ठीक है, ब्रह्मा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। द्वाराहाट मंदिर समूह से ब्रह्मा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, जागेश्वर से शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन बनते हैं, किस स्थान से शिव की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, तो वहां पर जागेश्वर भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा जागेश्वर और द्वाराहाट से सूर्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई। ठीक है, सूर्य मूर्तियां। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने। ठीक है, द्वाराहाट से ब्रह्मा की मूर्ति, जागेश्वर से शिव की मूर्ति, और जागेश्वर और द्वाराहाट से सूर्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय
कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख औद्योगिक स्थान। अल्मोड़ा के औद्योगिक संस्थान। ठीक है, तो औद्योगिक संस्थानों में यहाँ पे देखते हैं तो कौन कौन, सबसे पहले तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहां पर है? मोहान। ठीक है, मोहान अल्मोड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मे से मेडिसिन, मे से मोहान। ठीक है, तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगली देखिएगा आप, आगे लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ठीक है, ये कहां पर है? ताड़ी खेत में। ठीक है, ताड़ी खेत, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। अगला यहाँ पर कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। ठीक है, ये भी कहां पड़ता है? कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री भी कहां पड़ता है? रानीखेत में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ताड़ीखेत, रानीखेत और मोहान। ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? कोऑपरेटिव रानीखेत में। ठीक है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ताड़ीखेत में। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखो, अन्य संस्थानों में, यहाँ जो संस्थान स्थित है उनकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहला हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ठीक है, अल्मोड़ा में 1988 में स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना 1988 में होती है, अल्मोड़ा में पड़ता है। और इसके नाम के आगे क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, जीबीपी, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ठीक है, कहां पर है? अल्मोड़ा में 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला है ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पड़ता है? रानीखेत में। ठीक है, तो रानीखेत में ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। और ये देखो, कौ दोनों कहा, दोनों कौ वाले ड्रग कहां पड़ रहे हैं? रानीखेत में पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, अगला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1924। और किसके द्वारा की जाती है? बोसी सेन के द्वारा। ठीक है, बोसी सेन, क्वेश्चन बन चुका है 2-3 बार। सन और संस्थापक दोनों का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में उत्तराखंड सेवा निधि
एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। इसके अलावा एक और संस्थान जो अल्मोड़ा में वो है रक्षा कृषि कृषि शोध संस्थान। ठीक है, पूसा की इकाई है, भारतीय कृषि शोध संस्थान की एक इकाई के रूप में रक्षा कृषि शोध संस्थान, ठीक है, इसकी एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ के प्रमुख संस्थानों में। देखिए सबसे पहले इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुहान अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये कहाँ पड़ता है, ताड़ीखेत में। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पड़ता है, रानीखेत में, ठीक है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पड़ता है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पड़ता है, 1988 स्थापना, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी कहाँ है, रानीखेत में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1924 में डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा की जाती है, ठीक है, कहाँ है, अल्मोड़ा में ही है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये भी अल्मोड़ा पड़ता है। और रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ के प्रमुख संग्रहालय देखते हैं। संग्रहालय में देखो यहाँ पर एक संग्रहालय है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ठीक है, राजकीय संग्रहालय कहां पड़ता है, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में पड़ता है। स्थापना हुई है 1979 में स्थापना, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में बन चुका है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर देखो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में ही स्थापित है 2003 में, ठीक है, अल्मोड़ा में है, 2003 में स्थापित है, ठीक है। अल्मोड़ा जिला हम पढ़ रहे हैं तो यहीं की चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ, अल्मोड़ा में पड़ता है, 2003 में स्थापित है, ठीक है। अगला है, इसके अलावा यहाँ पर जो संस्थान है लोक कला संस्थान, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, लोक कला संस्थान, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, लोक कला संस्थान भी कहाँ, अल्मोड़ा में पड़ता है। अन्य चीजों में देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है, देखो 2016 में स्थापित है, अल्मोड़ा में, ठीक है, 2016 में स्थापित कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थापना हुई, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। अगला देखो रैमजे इंटर कॉलेज, रैमजे इंटर कॉलेज, ठीक है, ये भी कहां पर पड़ता है, 1870 में स्थापित है, ठीक है। तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे सारे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में से बन सकता है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, जीबीपी राजकीय संग्रहालय कहाँ है, 1979 में स्थापना की गई, कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 2003 में, ठीक है। राज्य में लोक कला संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 2016 में। यहाँ से जो प्रमुख पत्र जारी हुए थे, प्रमुख पत्र, ठीक है, हालांकि इसको हम पढ़ेंगे बाद में, बहुत पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे इतिहास जब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। उसके पश्चात एक पत्र के संबंध में भी सारी डिटेल जानेंगे क्योंकि अति महत्वपूर्ण योगदान पत्रों का रहा है राज्य में, ठीक है। राज्य में लोगों को जागरूक करने के लिए सारी चीजें पत्र के माध्यम से यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रमुख पत्र यहाँ पर अल्मोड़ा समाचार, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, अल्मोड़ा अखबार। फिर इसी को 1918 में बैन कर दिया तो क्या हो गया, शक्ति समाचार, उन्नीस सौ 18 से, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार कब आया था, 1871 में आया था। 1918 में कौन सा, शक्ति समाचार हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पर से आए देखो पूर्वासी, फिर प्रजाबंधु,
प्रजाबंधु, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर समता, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा 1934 में शुरू किया गया था, ठीक है, समता। और साथ में कुमाऊं कुमुद, कुमाऊं कुमुद इस स्तर पर 1922 में शुरू है, ठीक है। तो इस स्तर पर आपको इतना याद रखना है यहाँ से कौन कौन से पत्र आए। देखो पूर्वासी और प्रजाबंधु दोनों पूछे जा चुके हैं। पूर्वासी अल्मोड़ा से, प्रजाबंधु भी अल्मोड़ा से, मेनली रानीखेत से, ठीक है। समता, कुमाऊं कुमुद ये सब स्वतंत्रता काल के। पूर्वासी, प्रजाबंधु वर्तमान में भी संचालित है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इतने इस स्तर पर आपने याद रखने हैं, ठीक है। अगला यदि राजमार्ग देखते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित यहाँ पर एक आता है NH 109 और आता है NH 309B, ठीक है। NH 109 कहां से? भवाली से अल्मोड़ा होते हुए कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग आता है, ठीक है। और NH 309 भी अल्मोड़ा से पनार है, ठीक है। अल्मोड़ा टू पनार ये है 309B। 109 भवाली से अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग तक आता है, ठीक है। तो राजमार्ग की स्थिति भी है। NH 109 और NH 309B यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो संग्रहालय ये क्लियर हो गया आपका, प्रमुख पत्र ये क्लियर हो गया, ठीक है। और साथ में राजमार्ग भी आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों में यहाँ पर सबसे पहला श्रावणी मेला, ठीक है, जागेश्वर में लगता है। कौन कौन से मंदिर थे यहाँ का? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? दिनदेश्वरा मंदिर। सबसे पुराना मृत्युंजय मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है। दूसरा सोमनाथ मेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मेला पशु क्रय विक्रय से संबंधित है, ठीक है, पशु क्रय विक्रय से संबंधित। तीसरा है यहाँ पर गणनाथ मेला, ठीक है, गणनाथ मंदिर में लगता है गणनाथ मेला। चौथा श्यालदेव बिखौती मेला, शालदेव बिखौती मेला, ठीक है। इसके अलावा विनाथेश्वर मेला, विनाथेश्वर मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। छठा है यहाँ पर भगवाली पोखर मेला, और अगला है यहाँ पर गुड़ केदार मेला, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख मेले देखो, श्रावणी मेला जो कि जागेश्वर में लगता है, और साथ में सोमनाथ मेला, ठीक है, जो कि पशु क्रय विक्रय से संबंधित है। गणनाथ मेला, शालदेव बिखौती मेला, विनाथेश्वर मेला, बगवाली पोखर मेला और गुड़ केदार मेला, ठीक है। यहाँ पर साथ ही दो महोत्सव भी मनाए जाते हैं, नंदा देवी महोत्सव, ठीक है, 6 दिन का होता है नंदा देवी महोत्सव। नैनीताल में भी लगता है और अल्मोड़ा में भी लगता है, ठीक है। तो नंदा देवी मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है, नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी महोत्सव। और साथ में कौन सा है? गोलजू महोत्सव, गोलजू महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये चितई मंदिर में, ठीक है, चितई। तो ये यहाँ के दो प्रमुख महोत्सव हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रमुख मेले, प्रमुख महोत्सव, ठीक है। महोत्सव कौन कौन से? नंदा देवी महोत्सव जो कि अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। साथ में गोलजू महोत्सव जो कि चितई में मनाया जाता है। तो ये यहाँ के कुछ संस्थानों से संबंधित और यहाँ के प्रमुख मेले वगैरह इसकी जानकारी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
तो प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम आता है बद्रीदत्त पांडेय का। ठीक है, बद्रीदत्त पांडेय, जिनका जन्म कब होता है 15 फरवरी 1882। ठीक है, इनका जन्म होता है 15 फरवरी 1882 का कनखल, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में इनका जन्म हुआ है। हालांकि इनका जन्म हरिद्वार में हुआ, लेकिन कर्म स्थली इनकी पूर्णतः कहाँ रही है, अल्मोड़ा रही है। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी कार्य किए सब अल्मोड़ा, उसके बाद शिक्षा इनके अल्मोड़ा में हुई है। ठीक है, सारी चीजें इनके अल्मोड़ा में ही रही है, केवल जन्म इनका हरिद्वार में हुआ है। ठीक है, 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था और 13 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, डेट सही याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है, कुमाऊं केसरी इनको बोला था। ठीक है, उपनाम इनकी उपाधि है कुमाऊं केसरी। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास इनकी कृति है, कुमाऊं का इतिहास के रचयिता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कुमाऊं का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। और 1918 में शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन किया। ठीक है, शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था 1918 में। ठीक है, पूर्वांचल केसरी इन्हें कहा जाता है। बस यही इनके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले बद्रीदत्त पांडेय, जिनका जन्म कहाँ होता है, कनखल में। तो जन्म हरिद्वार में हुआ है और कार्य कहाँ किया, अल्मोड़ा में किया। ठीक है, 13 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुमाऊं केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। कुमाऊं का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। साथ में 1918 में शक्ति साप्ताहिक का इन्होंने प्रकाशन किया था। देखो, अल्मोड़ा अखबार इन्होंने जब 13 में शुरू किया तो इनके द्वारा कई सारे उसमें ऐसी चीजें सरकार के खिलाफ लिखी गई। ठीक है, जिससे परेशान होकर, जिससे क्षुब्ध होकर सरकार के द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार के बदले 1918 में, ठीक है, 15 अक्टूबर 1918 से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। आपका ये भी क्लियर हो गया। देखो आगे हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत जन्म है 1885, कहा, चितई। ठीक है, चितई अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था। ठीक है, ये भी एक फैक्ट कभी कभी पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में नजरबंद इन्हें किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरगोविंद पंत को कहाँ नजरबंद किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। ठीक है, तो 9 अगस्त तक सारे महत्वपूर्ण नेता क्या गिरफ्तार हो जाते, तो उसी में इन्हें भी नजरबंद किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्हें कहाँ नजरबंद किया गया है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है, कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में स्वयं हल चलाकर, ठीक है, स्वयं हल चलाकर
कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। ठीक है, हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। ठीक है, तो माना जाता था कि जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं वो हल नहीं चलाते, तो इनके द्वारा उसका विरोध करते हुए 1928 में स्वयं हल चलाया, क्योंकि ये क्या थे, स्वयं एक ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने स्वयं हल चलाकर उस प्रथा को तोड़ा। ठीक है, तो ये भी इनके महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है। 1928 में स्वयं इन्होंने हल चलाकर तोड़ा था। ठीक है, तो हरगोविंद पंत इनकी मृत्यु कब होती है, 1957 में। ठीक है, मृत्यु कब होती है, 1957 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हरगोविंद पंत जिनका जन्म 1885 में चितई अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ इन्हें कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था और साथ ही 1928 में स्वयं हल चलाकर इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा, जो कुमाऊं एरिया में चल रही थी प्रथा, उत्तराखंड में चल रही थी, ठीक है, कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है, 1957 में। तो ये थे प्रमुख फैक्ट हरगोविंद पंत के। ठीक है, तो दो क्लियर हो चुके हमारे, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत। अगला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जन्म कब होता है, 10 सितंबर 1887। ठीक है, खूंट ग्राम अल्मोड़ा, खूंट ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है, 7 मार्च 1961 को। ये भी ध्यान रखिएगा, मृत्यु 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु इनका हो चुका है, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं, क्योंकि बहुत बड़ा इनके बारे में लिखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके बारे में, इसलिए मैंने इसको पहले आपके लिए नोट कर दिया है। अगर वैसे बनाऊंगा तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको साथ साथ में लिख भी सकते हैं, एक बार समझ लीजिए, नहीं तो उसके पश्चात आप स्क्रीनशॉट से लिख लीजिएगा। ठीक है, इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई थी, और किसके द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनके सहपाठी इन्हें क्या बोलते थे, गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। ठीक है, तो वो भी इनकी उपाधि है, यहाँ पर मैंने नोट नहीं करी है, अति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है इसको। तो गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र इनके सहपाठी इन्हें बोला करते थे। ठीक है, साथ में 1946 में देखो संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 1946 में जब चुनाव हुए तो संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो उसके चीफ मिनिस्टर रहे थे। 1954 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत के प्रथम सीएम कौन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के एक सम्मेलन में, ठीक है, उन्होंने प्रेम सभा की स्थापना करी थी उसी के आधार पर। ठीक है, 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। कब, 1934 में। तो प्रत्येक जो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे ना, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। ठीक है, तो 9 अगस्त को तड़के ही इन्हें गिरफ्तार करके कहा, अहमदनगर किले में इन्हें बंद रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, कहा किस जेल में इन्हें कैद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अहमदनगर जेल में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर 10 जनवरी 1955 से लेकर 7 मार्च 1961 जब तक इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अपनी मृत्यु तक, ये मृत्यु पर्यंत तक केंद्रीय गृह मंत्री, तो गृह मंत्री इस पद पर पहुंचने वाले भी उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ये रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न इन्हें मिला, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया, और उत्तराखंड से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही में इनका जन्मदिन राज्य गौरव दिवस के रूप में, तो 10 सितंबर को राज्य गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 सितंबर को राज्य गौरव दिवस के रूप में हमारे राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, ठीक है, और लगातार पूछे जाते हैं।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में देखते हैं यहाँ पर इंद्र सिंह नयार, ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज्यादा समय नष्ट ना हो, क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ कम फैक्ट है मैं ऐसे लेता हूँ जो अति समझाने वाले में उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है, मैटर भी आपको मिल जाएगा और समझा भी आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, ठीक है, तो अतिरिक्त हमारा समय जा रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको समझा दूंगा। देखो इंद्र सिंह नयार, ठीक है, सबसे पहले तो किस जिले के हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन से लेखक या कौन व्यक्तित्व अल्मोड़ा जनपद से संबंधित नहीं है, ठीक है, 3 ही ऑप्शन दे देगा, एक और दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखने के अल्मोड़ा के हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ, 1902 में बिसौद कोट अल्मोड़ा में, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनेता थे, लेखक थे और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। तो 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा इंद्र सिंह नयार किस वर्ष कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, कब हुए, 1932 में हुए थे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि इसमें मैं कोई राइटिंग करूं तो आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर देखो 1973 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कई बार ये पूछी जा चुकी है, 2 से 3 बार एक क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, किसके द्वारा लिखी गई है, इंद्र सिंह नयार के द्वारा 1973 में, ठीक है। मृत्यु कब होती है, 1994 में। तो अति महत्वपूर्ण सवाल इनके संबंध में, ठीक है। फिर है शोभन सिंह जीना, ठीक है, 1909 से 1989 इनका जीवन काल रहा है, 1909 में जन्म, 1989 में मृत्यु है। अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर की पदवी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, निम्न में से किस व्यक्तित्व को अंग्रेजी सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी दी गई थी, किसे दी गई थी, शोभन सिंह जीना को, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन बन चुका है, तो ये ध्यान रखना है आपने। फिर देखो कृष्णचंद्र पंत, ये किसके, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे, ठीक है। 1931 में जन्म होता है और 2012 में इनकी मृत्यु होती है, कृष्णचंद्र पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। रक्षा मंत्री रह चुके हैं, देखो उत्तराखंड राज्य से रक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के। तो राज्य के ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे हैं, कब, 1987 से 89 तक का, ठीक है, रक्षा मंत्री रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं और साथ में 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उनका कार्यकाल 1992 से 97 रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कृष्णचंद्र पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अल्मोड़ा जनपद में अभी अन्य कई और व्यक्तित्व ऐसे जिनके बारे में हमने चर्चा करना शेष है। तो अगली क्लास में आपको कुछ इसी तरह से लिख के दे दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए, कुछ मैं आपको डायरेक्टली लिखाऊंगा ताकि आपको वो क्लियर हो सके, क्योंकि कईयों के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। आगे कुछ लेखक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा अपना इतना, बाकी मैं लिखाऊंगा आगे आपको और अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा पार्ट 4 अगली क्लास आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।